हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है और क्या ये इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर रहने से बिल्कुल ही मना कर देता है या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर फिर भी रह सकता है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भैया आज हमें क्या पढ़ना है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे? स्टेटमेंट ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। फिर हम क्या पढ़ेंगे? एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। फिर क्या होगा? इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस। और आखिर में क्या होगा? कैन इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। तो पहले क्या बात करते हैं? डेफिनेशन ऑफ हाइजेनबर्ग और स्टेटमेंट ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखो मैंने आपको बताया था भाई कि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं और एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या होते हैं? एटॉमिक मॉडल्स। ठीक है, तो हमने कौन कौन से मॉडल पढ़ लिए हैं? सबसे पहले हमने पढ़ा था क्यूबिकल मॉडल, उसके बाद हमने पढ़ा थॉमसन मॉडल, सैटर्नियन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल। उसके बाद बोहर मॉडल पढ़ने से पहले हमने कुछ और बातें पढ़ी, अरे ब्लैक बॉडी रेडिएशन वगैरह, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत करती है। ठीक है बात। फिर क्या पढ़ा आपने? बोहर मॉडल। फिर आपने क्या पढ़ा? सोमरफेल्ड मॉडल। लेकिन मैंने आपको बताया था कि सोमरफेल्ड मॉडल के बाद आखिरी जो मॉडल होता है वो होता है वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम होता है, इजंट इट? तो जो वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम होता है उसको समझने से पहले, भाई उसको पढ़ने से पहले मैंने आपको बताया था कि 2 बातों को पढ़ना बहुत जरूरी है। एक तो क्या होता है? ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, और दूसरा क्या होता है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्योंकि इन दोनों घटनाओं को आधार बना के ही जो वेव मैकेनिकल मॉडल होता है ना, उसका एक तरह से फाउंडेशन रखी गई थी। बात आपको पहले पढ़ रही है? ठीक है बात। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे? तो भाई कल हमने क्या पढ़ लिया था? ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो आज हमने क्या पढ़ना है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, तो क्या होता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? इसकी मैं एक बारी आपको स्टेटमेंट पढ़ता हूं। क्या कहता है ये? बोलो भाई। पोजीशन ऑफ सर्टेन पार्टिकल, क्या कहता है? मोर प्रिसाइजली द पोजीशन ऑफ सम पार्टिकल इज डिटरमाइंड, लेस प्रिसाइजली इट्स मोमेंटम इज नोन एंड वाइस वर्सा। क्या? आप किसी पार्टिकल की पोजीशन जितना एक्यूरेटली पता करने की ट्राई करोगे ना, क्या किसी सब एटॉमिक पार्टिकल की, किसी क्वांटम पार्टिकल की, किसी क्वांटम पार्टिकल की, सब एटॉमिक पार्टिकल की पोजीशन आप जितना एक्यूरेटली पता करने की ट्राई करोगे उसका मोमेंटम उतना ही गलत आएगा। और अगर आप उसका मोमेंटम सही पता करने की ट्राई करोगे उसकी पोजीशन गलत आएगी। तो हम कह सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? अलोंग वन एक्सिस। क्या भाई? अलोंग वन एक्सिस, अलोंग ए पर्टिकुलर एक्सिस। तो हम क्या कहेंगे कि पोजीशन एंड मोमेंटम अलोंग सिमिलर एक्सिस। पोजीशन, अरे पोजीशन क्या होता है आपको पता होगा ना? पोजीशन हो सकती है किसी पार्टिकल की एक्स के अलोंग, वाई के अलोंग या जेड के अलोंग। जैसे पोजीशन क्या होती है? क्या पोजीशन के एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट नहीं होते? हम कहते हैं एक्स वैल्यू इतनी है, वाई वैल्यू इतनी, जेड वैल्यू इतनी है। पता होगा ना आपको? तो किसी एक्सिस के अलोंग किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को, मोमेंटम आपको पता है मास इनटू वेलोसिटी, उनको आप साइमल्टेनियसली और एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर आपने पोजीशन सही निकाली ना तो मोमेंटम गलत आएगा, और मोमेंटम सही निकाला तो पोजीशन गलत आएगी। समझ गए बात? और आप कहोगे इसको मैथमेटिकली इस बात को कैसे बोलते हैं? तो शुरुआत में माना था भाई, तो शुरुआत में साइंटिफिक कम्युनिटी जब पोजीशन सही निकालने की ट्राई करती ना, इलेक्ट्रॉन, मूविंग इलेक्ट्रॉन की पोजीशन सही निकालने की ट्राई करती तो उसका मोमेंटम गलत आता। फिर वो कैसे निकालते उसका मोमेंटम? तो पोजीशन गलत आती। तो शुरुआत में उन्होंने सोचा कि ये कोई एक्सपेरिमेंटल एरर है। क्या है कोई ये? लेकिन उन्होंने पाया भाई, जो उन्होंने खूब छान फटक के भाई चीज़ों को एनालाइज कर लिया, उन्होंने पता लगा भाई ये कोई मशीन की खराबी नहीं है, ये चीज़ नेचर के अंदर क्या है? इनबिल्ट। समझ गए बात?
तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को अगर मैं मैथमेटिकली बताऊं तो ये कहेगा डेल्टा एक्स। क्या डेल्टा एक्स क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और डॉट ये क्या बेटा? डेल्टा पी एक्स। ये क्या है? ये क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन अलोंग एक्स एक्सिस। ये क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन अलोंग, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। इन दोनों की जो मल्टीप्लाई होती है ना, ये बड़ी होती है या बराबर होगी हमेशा h/4 के। किसके? h/4, जहां पर h तो क्या? प्लैंक्स कांस्टेंट, 4 आपको पता है, और पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14 समथिंग। आ गया आपको? अच्छा, और मैं इसको भाई, तो इसको आप सिंपलिसिटी के लिए इसको आप बराबर या तो क्या होगा, यानी कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम की मल्टीप्लिकेशन क्या होगी? हमेशा h/4 से क्या होगी? बड़ी होगी, या तो बराबर होगी या क्या होगी इससे? इसका मतलब बताओ क्या होगा? तो सिंपलिसिटी के लिए आप इसको बोल सकते हो कि भाई ये क्या होगा, इसके अप्रोक्सीमेट क्या होगा? बराबर। ठीक है, अरे सिंपल कैलकुलेशंस के लिए। ठीक है, इसका अगर एक्चुअली में आपको पढ़ाएंगे तो अगर अब मोमेंटम की अनसर्टेनिटी, अच्छा अनसर्टेनिटी मतलब है गलती। क्या? अगर मैं ये कहूं कि पोजीशन मुझे एक्यूरेटली पता है, अगर आपको पोजीशन मोर एक्यूरेटली पता है तो पोजीशन में गलती कम होगी ना, तो ये क्या होगी? अच्छा पहले तो अगर मैं ये कहूं, अच्छा ये एच भी कांस्टेंट, 4 भी कांस्टेंट और पाई भी कांस्टेंट। अगर मैं ये कहूं कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्या है? तो अगर प्रेशर, अगर मान लीजिए कांस्टेंट 100 है, ये कांस्टेंट कितना है? 100। तो अगर प्रेशर 10 है तो वॉल्यूम क्या होगी? 10 होगी ना। अगर प्रेशर मैंने क्या कर दिया 50, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी? 2। तो आपको साफ दिख रहा है भाई, प्रेशर अगर 2 है तो वॉल्यूम क्या होनी पड़ेगी? 50। प्रेशर 5 है, वॉल्यूम क्या होनी पड़ेगी? 20। प्रेशर 10 हो जाएगा तो 10, और ये 20 हो जाएगा तो 5, और 50 हो जाएगा तो 2। तो आपको साफ दिख रहा है भाई, क्योंकि जब दो नंबर्स की मल्टीप्लाई, जब दो वेरिएबल्स की मल्टीप्लाई क्या हो? कांस्टेंट। तो अगर एक आप बढ़ाओगे, ये 2, 5, 10, 20, 50 करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 50, 20, 10, 5, 2। यानी अगर प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम क्या होती है? प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम क्या होती है? घटती है, ताकि ओवरऑल मल्टीप्लाई क्या रहे? सेम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है, अगर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बढ़ेगी तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी मतलब गलती। क्या समझे बात? तो अगर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बढ़ेगी तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम घटेगी। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम घटने मतलब क्या है? कि मोमेंटम में गलती कम आएगी। मोमेंटम में गलती कम आएगी मतलब मोमेंटम एक्यूरेटली मालूम पड़ेगा। समझे बात? अगर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बढ़ेगी तो अनसर्टेनिटी मोमेंटम क्या होगी? घटेगी ना। अगर ये घटेगी इसका मतलब क्या है? मोमेंटम में गलती कम हो रही है। मोमेंटम में गलती कम हो रही है, इसका मतलब मोमेंटम क्या हमको मोर एक्यूरेटली मालूम पड़ रहा है, इजंट इट? और सिमिलरली अगर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन घटेगी तो अनसर्टेनिटी मैं कम कर दूं, इसका मतलब क्या है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम क्या होगी? बढ़ेगी। तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बताओ कैसे घटेगी? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन को बहुत कम कर दूं मैं, बहुत ही, अगर मैंने अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बहुत ही कम कर दी, इसका मतलब क्या? पोजीशन में गलती कम है। अगर पोजीशन में गलती कम है तो पोजीशन मुझे एक्यूरेटली पता है, तो मोमेंटम बहुत गलत आएगा। नहीं समझे बात? तो सिंपल सी बात है, आगे आपको। तो अगर मैं इसे कम करूंगा तो ये बढ़ जाएगा। इसे कम करने मतलब क्या है? कि पोजीशन आप एक्यूरेटली मालूम करना चाह रहे हो तो मोमेंटम में गलती बढ़ जाएगी, और मोमेंटम में गलती कम करोगे तो पोजीशन में गलती बढ़ जाएगी। इन दोनों चीजें एक साथ मालूम, लेकिन ध्यान रखिए सेम एक्सिस के लिए है। अगर यहीं पर क्या हो? पी वाई होता ना, वाई के, तब ये कंडीशन लागू नहीं होती। एक ही एक्सिस के लिए होता है ये अपने दिमाग में रखना है। समझ गए बात? हाँ, ये भी क्या होता? डेल्टा वाई, डेल्टा वाई, और ये क्या होता? डेल्टा पी वाई। तब भी बात ठीक होती। ये जेड होता, डेल्टा जेड, क्या होता? डेल्टा पी जेड। नहीं आपको? अब थोड़ा मैं आपको बताऊंगा कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन का मतलब क्या होता है, थोड़ा आपको आइडिया हो जाए। क्या अनसर्टेन? पहले तो ये आपको रूल आपको पहले पड़ गया। देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं कि मुझे
पोजीशन में अनसर्टेनिटी कम करनी है तो मुझे पोजीशन क्या करनी है, एक्यूरेटली मालूम करनी होगी ना, इजंट इट। अच्छा मैं कहूं कि एक वो थोड़ा आपको आइडिया हो जाए कि डेल्टा एक्स का मीनिंग क्या है। ये मानो हमारे पास एक ये रेगुलर क्या है, एक बहुत बड़ा हॉल है, सर्कुलर स्फेरिकल हॉल है ये, क्या ये स्फेरिकल, और इसकी लंबाई है, इसका डायमीटर है 100 मीटर। क्या भाई, एक कितना बड़ा स्फेरिकल हॉल है जिसका डायमीटर कितना है 100 मीटर, बल्कि 10 मीटर मान लो, कितना 100 मीटर मान लो। फिर एक और भी है, इसका डायमीटर सिर्फ 10 मीटर है, कितना है, अरे वैसे बता रहा हूँ, स्केल नहीं करना है ये तो वैसे तो बहुत कम होगा आपको ये। और एक और भी है जिसका डायमीटर सिर्फ क्या है 1 मीटर है, आगे आपको। तो मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर एक चिड़िया उड़ रही है, इसके अंदर भी एक चिड़िया है, एक चिड़िया इसके अंदर, एक चिड़िया इसके अंदर, ठीक है। तो इस चिड़िया की तो बाहर से आपने तुक्का मारना है कि वो चिड़िया कहां पर है, बाहर से आपने तुक्का मारना चिड़िया कहां पर है। तो मैं ये देखूंगा कि आपका आंसर कितना गलत है, जितना आपका आंसर गलत होएगा ना वही क्या होती है डेल्टा एक्स। तो आप इसकी पोजीशन को कितना गलत प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो बेटा आप मुझे बताओ, कार पल्ले पड़ रहे हैं। अब अगर आप बताओ, अगर मैं ये कहूं, अगर मैं बाहर से भाई मैं बाहर खड़ा हूं और मैं ये कहूं कि चिड़िया बैठी है इस दीवार पे और उस टाइम पे चिड़िया यहां पर हुई, तो मेरा आंसर कितना गलत है 50 मीटर। मैंने बोला इस दीवार पे है, चिड़िया इसके सेंटर में उड़ रही इस टाइम पे, तो मेरा आंसर कितना गलत है 50 मीटर। तो उस टाइम पे डेल्टा एक्स कितनी होगी 50 मीटर। नहीं आपको ये क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। अगर मैं ये कहूं कि चिड़िया यहां पर है और चिड़िया यहीं पर हो, इसका मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या है 0। मैंने एक्यूरेटली उसकी पोजीशन प्रेडिक्ट कर दी, नहीं समझे बात। लेकिन मैक्सिमम इस हॉल के अंदर अगर चिड़िया उड़ रही है तो मेरा आंसर, मेरा उत्तर मैक्सिमम कितना गलत हो सकता है 100 मीटर। 100 मीटर से ज्यादा आंसर में गलत, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप 0 से कम नंबर नहीं ला सकते भाई पेपर में, पक्की बात है, चाहे कितना ही खराब पेपर का, नहीं समझे बात भाई। और 100 से ऊपर नंबर भी नहीं आएंगे। तो सिमिलरली भाई यहां पर 100 से बड़ा आंसर आप, मैक्सिमम गलती क्या होगी, आप बोलो यहां पर चिड़िया कहां पर उस टाइम पे, यहां पर, तो दूरी क्या होगा आपका आंसर 100 मीटर गलत हो गया ना, तो डेल्टा एक्स क्या हो गया 100 मीटर। या मैं एक चिड़िया यहां पर है उस टाइम यहां होती तो ये दूरी 100 मीटर से क्या कमी होगी भाई। सबसे लंबी दूरी सर्कल में, स्फीयर में क्या होती है, डायमीटर होता होगा। डायमीटर के अलावा स्फीयर में हर एक दूरी क्या होती है, मतलब छोटी होती है डायमीटर से। तो यहां पर मैक्सिमम सर्टेनिटी क्या होगी 100 मीटर। लेकिन अगर वही चिड़िया इस रीजन में आ जाए तो अब मेरा आंसर मैक्सिमम कितना गलत हो सकता है, सिर्फ 10 मीटर। क्यों भाई, मैं मैक्सिमम कह सकता हूं कि चिड़िया यहां पर है, चिड़िया उस टाइम पे यहां पर हो तो 10 मीटर गलत हो सकता है। मैं बोल रहा हूं यहां पर है या यहां पर है, होती यहां पर। मैं बोल रहा हूं यहां पर है, बीच में होती 5 मीटर गलती। मैं बोल रहा हूं यहां है, यहां पर होती 7.5 मीटर गलती। मैं बोल रहा हूं यहां पर होती 2.5 मीटर गलती। मैं बोल रहा हूं यहां पर 10 मीटर गलती। लेकिन 10 मीटर से आप इसको गलत, तो यहां पर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या है 10 मीटर, और यहां पर अनसर्टेन पोजीशन क्या है 1 मीटर। तो आप एक बात और भी लगा सकते हो, जितनी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कम होती है क्या, उतना उस चीज के लिए रहने के लिए जगह क्या होती है, कम अवेलेबल होती है। यहां पर चिड़िया की पोजीशन क्या है, मोर एक्यूरेटली पता है, यहां पर लेस एक्यूरेटली पता है, यहां पर पोजीशन और भी लेस एक्यूरेटली पता है। तो सर आपको आइडिया हो गया कि पोजीशन लेस एक्यूरेटली, पोजीशन में ज्यादा अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है कि पोजीशन लेस एक्यूरेटली पता है। पोजीशन में कम अनसर्टेनिटी होने का मतलब क्या होता है, पोजीशन मोर एक्यूरेटली पता है। नहीं आपको, तो पोजीशन लेस एक्यूरेट होने का मतलब क्या होता है, डेल्टा एक्स ज्यादा, डेल्टा एक्स ज्यादा, कम और भी कम। नहीं आपको, तो ज्यादा डेल्टा एक्स हो इसका मतलब क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ज्यादा है। इसका मतलब मुझे पता नहीं, मुझे भाई एक्यूरेट, मुझे प्रिसाइज नहीं पता इलेक्ट्रॉन कहां पर है। नहीं आपको, नहीं उसकी पोजीशन में ज्यादा गलती है। नहीं आपको, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा पल्ले पड़ गया ये, क्या नहीं आया, तो अच्छी बात ये, तो सिंपल सी बात है। यानी अगर आप, और ये क्या है, मोमेंटम की गलती। क्या मोमेंटम क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होती है डेल्टा एक्स क्या, एम डोल्टा, डोल्टा कह रहा हूं एम डेल्टा वी एक्स, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू
वेलोसिटी। तो डेल्टा मोमेंटम क्या होगा? अगर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होती है तो मोमेंटम में गलती क्या आएगी? अब मास तो गलत होगा नहीं, मास तो जो है वो है भाई, तो मोमेंटम में गलती कौन बनाता है? वेलोसिटी गलती, यानी वेलोसिटी गलत आएगी आपकी। तो दूसरा फॉर्मूला क्या है मेरे पास? ये h/4π। तो आप एक काम करो भाई, आप इसको साइड फेंको तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, ये वहां जाके नीचे आएगा ना, तो हम क्या बोलेंगे? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम बढ़ेगा तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन घटेगी, और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम बढ़ेगी तो अनसर्टेनिटी पोजीशन घटेगी। डेल्टा एक्स घटने मतलब क्या होता है? अनसर्टेनिटी घट रही है मतलब एक्यूरेसी बढ़ रही है। अनसर्टेनिटी का उल्टा क्या होता है? एक्यूरेसी। तो अनसर्टेनिटी बढ़े तो एक्यूरेसी घटती है, अनसर्टेनिटी घटे तो एक्यूरेसी बढ़ती है। आ गया आपको? तो ये भाई नेचुरल चीज है, इसको आप कभी डिनाई नहीं कर सकते। कुछ बात पल्ले पढ़ते हैं? अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं, बोलो भाई। इसका एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब हमने बोल तो दिया कि भाई ऐसा ऐसा है, क्या हमने बोल तो दिया कि ऐसा ऐसा होता है, लेकिन इसको को प्रूव करने कोई तरीका तो होना चाहिए। अच्छा मैं आपको एक बात और बताऊं, ये जो अनसर्टेनिटी है ना, ये लाइट के लिए पहले प्रूव हुई थी। क्या? इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम आप एक साथ कैलकुलेट इकट्ठा, आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन निकालोगे तो मोमेंटम गलत आएगा, मोमेंटम निकालोगे तो पोजीशन गलत आएगी। समझे बात? इस चीज को आप प्रूव कर सकते हो लाइट के लिए भी। किसके लिए? लाइट के लिए भी। लेकिन फिलहाल मैं उस फील्ड स्कोप में जाऊंगा नहीं, क्योंकि लाइट में जो अनसर्टेनिटी इंप्रूव करते हैं ना, अनसर्टेनिटी ये वही प्रिंसिपल, ठीक है, उसको हम पढ़ाते हैं बीएससी लेवल बच्चों को। किसको? बीएससी लेवल वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, और एमएससी लेवल वाले बच्चों को भाई, ठीक है। तो आपके स्कोप में फिलहाल नहीं है, तो मैं आपको सीधे क्या पढ़ा देता हूँ? इलेक्ट्रॉन का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, तो मैं ट्राई करूंगा, मैं एक एक्सपेरिमेंट करूंगा जिसमें मैं इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एक्यूरेटली मालूम करूंगा। क्या मालूम करूंगा? तो देखूंगा क्या उसका मोमेंटम गलत आया। अगर गलत आए तो बात ये ठीक है, और फिर मैं उसका मोमेंटम एक्यूरेटली मालूम करने की ट्राई करूंगा, तो देखिए उसकी पोजीशन एक्यूरेट आ जाएगी क्या? समझे बात? नहीं आपको? तो मान लिया हमारे पास एक मूविंग इलेक्ट्रॉन, हमारे पास क्या? एक मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन मान लिया भाई इस साइड मूव करने लग रहा है, ठीक है बात? पक्की बात है? ओके, तो आप मुझे बच्चों ये बताओगे इस इलेक्ट्रॉन की भाई नॉर्मल ट्रेजेक्ट्री ये है। अब मुझे तो नजर नहीं आएगा इलेक्ट्रॉन, क्यों मुझे नजर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन? मुझे ये इलेक्ट्रॉन नजर ऐसे तो नजर नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे? हम लाइट मारेंगे इसके ऊपर। क्या मारेंगे? लाइट। हम इसके ऊपर डालेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, आप किसी चीज की पोजीशन कैसे मालूम करते हो? फिलहाल मैं यहां पर हूं, आपको मेरी पोजीशन कैसे मालूम हो रही है कि मैं यहीं पर हूं? अंधेरा हो तो आपको मेरी पोजीशन मालूम पड़ जाएगी। क्यों? क्यों अंधेरा हो? मैं तो यहीं पर हूं मान लिया, लेकिन आपको तो नहीं पता लग रही ना। क्यों? क्योंकि अभी मेरे ऊपर लाइट पड़ रही है, तो वो लाइट टकरा के मेरे से और आपकी आंखों तक रिफ्लेक्ट हो रही है। पता होगा ना, जो ट्यूब हमने ऑन कर रखी है, क्योंकि उनसे लाइट पड़ती मेरे ऊपर, मैं उस लाइट को क्या करता हूं? रिफ्लेक्ट, वो आपकी आंखों तक पहुंचती और आप मुझे देख पा रहे हो। तो आपको मेरी पोजीशन फिलहाल यहां पर मालूम है? नहीं एक्यूरेटली मालूम भाई? एक्यूरेटली मालूम है कि मैं यहां पर हूं बिल्कुल प्रॉपर। नहीं समझे बात? ओके, अच्छा, और मेरा मोमेंटम कैसे निकलेगा भाई? मोमेंटम फिलहाल मेरा मोमेंटम बताओ क्या है? इस लाइट के जरिए। क्यों? आपने लाइट मार के क्या देखना है? मेरा मोमेंटम भी और मेरी पोजीशन भी। फिलहाल तो मैं आपको भाई मेरे पर लाइट पड़ रही है, लाइट पड़ी मेरे से टकराई, रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों तक गई, तो आपको मेरी पोजीशन नजर आ रही? फिलहाल मैं कहां पर हूं भाई? यहां पर खड़ा हूं मैं। मेरा मोमेंटम क्या है? मैं मूव नहीं कर रहा ना भाई, आपको दिख रहा है भाई मूव नहीं कर रहा है बिल्कुल ये। तो मेरा वेलोसिटी क्या? जीरो। मास इंटू वेलोसिटी जीरो में मोमेंटम क्या है? जीरो। अब अगर मैं ऐसे भागने लग जाऊं इस साइड, नहीं समझे बात, तो आपको पता नहीं होगा कि इस टाइम पे यहां पर है, इस टाइम पे यहां पर पहुंच गया ये, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है। तो मेरा मोमेंटम निकालना आपके लिए बहुत आसान है। कैसे?
अगर मान लिया मैं अब इस साइड भागने लग जाऊं, क्या, देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं ताकि आपको वही पता लग जाए कि लाइट के जरिए पोजीशन और मोमेंटम कैसे पता कर सकते हैं। नहीं समझे बात? आप फर्ज करो कि ऊपर एक, मान लिया कोई जेल है, क्या कोई जेल है और उसमें से कोई कैदी फरार होने की कोशिश कर रहा है। समझ गए बात? कोई कैदी उसमें से फरार होने की कोशिश कर रहा है, तो उस कैदी की पोजीशन पता करनी है और उसका मोमेंटम पता करना है। ओके, तो अंधेरे में तो हमको पता नहीं लगेगा ना उसकी पोजीशन मोमेंटम कैसे है। तो जो पुलिस बाहर खड़ी है, जो ऊपर चौकियों पर जो पुलिस बैठी है, जो भी देख रही है, वो क्या करती है, लाइट सी मारती दे रहे हैं ऐसे भाई। नहीं समझे बात? बोलो भाई। तो उस लाइट के जरिए वो उसकी एक्यूरेट पोजीशन मालूम कर सकते हैं, एक्यूरेट मोमेंटम। आपको कैसे बताओ? जब वो लाइट ऐसे घुमाते घुमाते वो उसको नहीं, तो एक, अरे वो एक स्पॉट लाइट होती है, वो घूम जैसे उसके ऊपर पड़ेगी, आप उनको नजर नहीं आएगा, ये रहा। और जिस टाइम पे वो जहां पर होगा उसी टाइम पे उनको वहीं पर नजर आएगा ना, तो पोजीशन क्या होगी उनको मालूम होगी ना, कि नहीं मालूम होगी? ठीक है, अब वो टाइम के साथ देख लेंगे कि अभी ये इस टाइम अभी उसकी पोजीशन यह है और इतने टाइम के बाद ये यहां पर भाग रहा है, तो उनको पता लग जाएगा कि ये किस वेलोसिटी से भाग रहा है। नहीं बात आपको पहले पड़ी? उसके ऊपर लाइट मारती तो क्या पता लग जाएगा उसकी पोजीशन, क्योंकि उसके ऊपर लाइट मारेंगे ना तो उस कैदी से, भागते हुए कैदी से लाइट टकरा के रिफ्लेक्ट होके उनकी आंखों तक आएगी और उनको नजर आ जाएगा ये रहा कैदी। समझे बात? पोजीशन मालूम होगी, उस कैदी का मोमेंटम भी आ जाएगा कि वो किस मोमेंटम से भाग रहा है। उस कैदी का मास पता हमको पता 70 किलो का कैदी है। कितना भाई? 70 किलो का। तो अगर मैं उस कैदी की वेलोसिटी मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगी? मोमेंटम आ जाएगा। अब वेलोसिटी में कैसे पता करूं भाई? सिंपल सी बात है, बताओ। उसके ऊपर लाइट मारते रहो, नहीं समझे बात? वो भाग रहा हो ना, वो देखो भाई, मान लिया पुलिस को ये पता है कि भाई इस दीवार से उस दीवार तक की दूरी इतनी है, इस दीवार से इस दीवार तक की दूरी, तो वो समझ जाएंगे भाई, वो लगातार लाइट मारे उसके ऊपर, पता लग जाएगा कि ये अभी यहां पर है, इतने सेकंड में भाग के उस दीवार तक पहुंच गए। तो वो उनको दीवारों की दूरी पता है। शुरू में लाइट मारी वो इस दीवार के पास है, ये इसके ऊपर शीशे लगे हुए थे, इसने कहां भागना शुरू किया? दूसरी साइड, उस पर शीशे नहीं लगे हुए, उस तरह वहां से क्रॉस करूंगा। तो उनको पता लग जाएगा भाई कि इस टाइम पे रात के 2:10 पे यहां है और 2:10 और 17 सेकंड पे यहां पहुंच गया। तो उनको पता नहीं होगा इतने टाइम में कहां पहुंचा है, इतनी दूरी इसने तय की है। नहीं समझे बात? तो दूरी बटे क्या पता लग जाएगी उनको? वेलोसिटी भी आएगी, उसका मोमेंटम भी आ गया, उसकी वेलोसिटी मोमेंटम भी आ गया। तो आप ये बताओ, उस कैदी के ऊपर लाइट मार के क्या हमने उसकी वेलोसिटी फिर उसकी पोजीशन तो निकाल ही पा रहे हैं एक्यूरेटली, उसका मोमेंटम भी एक्यूरेटली मालूम कर पा रहे हैं ना? समझे बात? तो अब अगर आपको यही बात किसी इलेक्ट्रॉन पे लगानी हो, किसकी वही, तो उसका हम कैसे मालूम करें? सिंपल बात यहां पर है, उसके ऊपर क्या मार के देखो भाई, उसके ऊपर क्या मारो भाई? लाइट मारो। नहीं समझे बात? लाइट उसे टकरा के वापस आएगी कि नहीं आएगी? तो हमें क्या पता लग जाएगी? इसकी पोजीशन। नहीं समझे बात? और फिर भाई इसकी 2 पॉइंट पे, इसके रास्ते में 2 पॉइंट्स नहीं है, इसके रास्ते में क्या है? जो इसकी ट्रेजेक्ट्री है। नहीं समझे बात? ये देख लो भाई, यहां पर ये कब है और कितने टाइम बाद यहां पहुंचा है। इसकी 2 पोजीशन आप एक्यूरेटली मालूम कर सकते हो? तो भी नहीं कर सकते कि इस टाइम पे इसकी पोजीशन क्या है और इस टाइम पोजीशन क्या है। तो 2 अलग अलग टाइम पे क्या निकाल लो इसकी पोजीशन। तो जो उनकी पोजीशन में डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को भाग कर दो टाइम टेकन से। नहीं समझे बात? तो क्या आ जाएगा इसका? मोमेंटम। तो भी साइंटिफिक कम्युनिटी क्या सोचेगी कि हम तो वही देसी तरीका, कैदी वाला तरीका किस पे लगा देंगे, बताओ? इलेक्ट्रॉन पे। और हमें क्या पता लग जाएगा? इसका मोमेंटम एज वेल एज इसकी पोजीशन। कुछ बात आपको पहले पड़ रही है? तो अब लेकिन बेटा एक दिक्कत है अब यहां पर, ठीक है?
यहां पर आपने मारनी इसके ऊपर मोनोक्रोमेटिक लाइट। क्या मारनी है? मोनोक्रोमेटिक लाइट मारनी है आपने, यानी कि एक सिंगल वेवलेंथ आपने इसके ऊपर। तो हम क्या करेंगे, हम इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या मारेंगे, एक सिंगल वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वो रेडिएशन मान लिया किसी ने हमको बता दिया कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाने लग रहा है, तो हमारा क्या टास्क है? असल टास्क ये होते हैं टास्क। क्या टास्क हो हमारा कि इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मालूम करो और इसका मोमेंटम भी मालूम करो। तो इसकी पोजीशन आप कैसे मालूम करोगे? क्या देखो, इस पे लाइट मार देंगे, क्या इस पे लाइट मार देंगे, लाइट टकरा के वापस आएगी, उसको हम देख लेंगे लाइट को माइक्रोस्कोप से, नहीं समझा? हमको पता लग जाएगा भाई, क्योंकि भाई आपको ऐसे ही नजर आ जा रहे भाई मैं तो बहुत सारी लाइट को स्कैटर कर रहा हूं, तो आपको तो मैं तो वैसे ही नजर आ जाऊंगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बहुत थोड़ी लाइट क्या करेगा, स्कैटर नहीं। आपको बहुत थोड़ी लाइट क्या होगी, उससे रिफ्लेक्ट होगी, एक तरह से नहीं। आपको यहां पर मैं आपको बताऊं, बल्कि रिफ्लेक्शन की बजाय एक कॉन्सेप्ट हो स्कैटरिंग का। क्या होता है कॉन्सेप्ट? स्कैटरिंग कॉन्सेप्ट होता है, नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो जब लाइट टकरा के इससे, लेकिन फिलहाल मैं आपको भाई उसकी ज्यादा डिटेल्स में जाऊंगा, मैं आपको सिंपल सेंस में बताऊंगा बिल्कुल, ठीक है? तो साइंटिफिक मेथड क्या मानेगी, कोई बात लाइट मारेंगे एक तरह से वो टकरा के ही क्या करेगी, इससे वापस आएगी। हम इसको देख लें, हमको पता लग जाएगा कि लाइट कहां से टकरा के उल्टी आ रही है। फिलहाल आपको मैं नजर क्यों आ रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि जो ये कौन सा कलर, ये खाकी कलर नहीं, आपको पता है खाकी लाइट कहां से आ रही है, यहां से आ रही है भाई। तो आपको मेरे पूछ नहीं पता क्या? मैं आपसे पूछूं चौक कहां पर है, कैसे पता लगा? आपको पता व्हाइट लाइट यहां से आ रही है, तो जहां से लाइट आ रही होती है वो सोर्स हमको दिख रहा होता होगा, सोर्स एक तरह से, हालांकि रिफ्लेक्शन सोर्स है ये, रिफ्लेक्ट नहीं होता, आपको बात पहले बड़ी। तो जैसे आपको जो जहां से लाइट टकरा के वापस आती है वो आपको सब साफ नजर आएगा। आपने ये क्यों नहीं बोला चौक यहां पर है, आप ये क्यों नहीं बोले चौक यहां है? चौक यहां क्यों नहीं है, वहां क्यों है? क्योंकि यहां से कोई लाइट आप तक नहीं पहुंच रही, व्हाइट लाइट यहां से पहुंच रही है, बात आपको पहले पड़ी। तो इसके ऊपर लाइट मारेंगे तो जहां से लाइट क्या होगी, टकरा के वापस आएगी। मुझे पता नहीं वो इलेक्ट्रॉन यहां है, अरे बोलो भाई। तो ऐसे हम क्या मालूम कर लेंगे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, समझे बात? लेकिन यहां पर एक झोल है, यहां क्या बेटा, एक झोल। अब आपने भाई फिजिक्स नहीं पढ़ी है, लेकिन जो ऑप्टिक्स होती है ना, क्या ऑप्टिक्स, मोनोक्रोमेटिक जो रेडिएशन होती है, क्या जो रेडिएशन होती हैं, अगर आप उनसे छोटे पार्टिकल्स को, अगर आप बहुत छोटे पार्टिकल से क्या टकराते हो, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, और रिफ्लेक्ट होके आने वाली रेडिएशन को एनालाइज करते हो, क्या रिफ्लेक्ट होके आने वाली रेडिएशन को एनालाइज करते हो, तो मोर एक्यूरेटली रिफ्लेक्टेड रेडिएशन, मोर एक्यूरेटली पता कब एनालाइज होती है? रिफ्लेक्टेड रेडिएशन मोर एक्यूरेटली पता कब एनालाइज होती है? बताओ, ये वाली क्या होगी, मोर एक्यूरेटली एनालाइज, और ये वाली क्या होगी, लेस एक्यूरेटली। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कम। मतलब जितनी कम वेवलेंथ होती है ना, जितनी क्या होती है, जितनी बेटा कम वेवलेंथ होती है, उतना उस रिफ्लेक्टेड लाइट को एनालाइज करके पोजीशन पता करना क्या होता है, आसान। ये कैसे होता है भाई, ये फिलहाल ऑप्टिक्स में आपको भाई उसमें पढ़ाते फिजिक्स के अंदर, समझे बात? लेकिन आप फिलहाल ये मानो कि जितनी क्या होगी शॉर्टर वेवलेंथ, क्या होगी, मतलब एक पार्टिकल से क्या टकरा क्या रही हो, लॉन्गर वेवलेंथ, और एक से क्या टकरा क्या रही हो, शॉर्टर वेवलेंथ। तो आपको पता है मोर एक्यूरेटली पोजीशन किसकी मालूम पड़ेगी, शॉर्टर वेवलेंथ वाले केस में आप पोजीशन को मोर एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कि यहां से आ रहा है, नहीं आपको नहीं मतलब आपको पहले पड़ी। मतलब ये ऑप्टिक्स कहती है कि अगर मान लिया एक पार्टिकल है, आप उसकी पोजीशन को डिटेक्ट करना चाहते हो, और आप उसके ऊपर दो वेवलेंथ मारोगे, एक बारी क्या मारे उसके ऊपर लॉन्गर वेवलेंथ, और रिफ्लेक्ट होके देखो,
एक बार क्या मारो इसके ऊपर शॉर्टर वेवलेंथ, उसको भी क्या करो भाई, एनालाइज करो। तो शॉर्टर वेवलेंथ के केस में शॉर्टर वेवलेंथ भी रिफ्लेक्ट होके आएगी और लॉन्गर वेवलेंथ भी रिफ्लेक्ट होके आएगी, लेकिन लॉन्गर वेवलेंथ से आप पोजीशन को इतना अच्छे से जज नहीं कर पाओगे भाई ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग। फिलहाल तो आप इस बात को मान लो, आप इसको बेसिस का पढ़ोगे फिजिक्स के अंदर, समझे बात। लेकिन शॉर्टर वेवलेंथ केस में क्या होता है, हमको मोर एक्यूरेटली पता होता है कि एक्चुअल में टकरा के कहां से वापस आ रही है। कुछ बात आपको पहले पड़ी, तो हमारा क्या परसेप्शन रहेगा बताओ। तो एक्यूरेट पोजीशन मालूम करने के लिए रिफ्लेक्टेड रेडिएशन चाहिए, तो पोजीशन मालूम करने के लिए रिफ्लेक्टेड रेडिएशन हमको चाहिए, और एक्यूरेट पोजीशन मालूम करने के लिए हमको शॉर्टर वेवलेंथ की रिफ्लेक्टेड रेडिएशन चाहिए कि लॉन्गर वेवलेंथ की, शॉर्टर वेवलेंथ की रिफ्लेक्टेड रेडिएशन से पोजीशन अच्छे से मालूम होती है, और लॉन्गर वेवलेंथ की, क्योंकि जो पोजीशन की अनसर्टेनिटी होती है ना वो होती है प्लस माइनस लैम्डा। कितनी, मतलब जितनी लैम्डा ज्यादा होगी ना उतनी पोजीशन गलत आएगी, जितनी लैम्डा कम होगी उतनी पोजीशन सही आएगी। नहीं आपको ये बेटा अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, क्या है ये, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। नहीं आपको, तो कम लैम्डा होगी तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या होगी, कम लैम्डा होगी तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कम होगी, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कम होगी, पोजीशन मोर एक्यूरेटली मालूम होगी, और ज्यादा लैम्डा हुई मतलब इसकी प्रोपोर्शन होती है, और ज्यादा लैम्डा हुई इक्वल ही होता है, मुझे याद है, बताओ ज्यादा लैम्डा हुई तो क्या होगा, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ज्यादा आएगी, और ज्यादा अनसर्टेनिटी इन पोजीशन आई तो लेस एक्यूरेसी होगी। बात आपको पहले पड़ी। तो मैं आपसे एक बात पूछूं कि अगर ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, क्या ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है और आपने इसकी एक्यूरेटली क्या मालूम करने ट्राई कर रहे हो, पोजीशन, तो इसके ऊपर शॉर्टर वेवलेंथ मारूं, शॉर्टर वेवलेंथ मारूं इसके ऊपर कि लॉन्गर वेवलेंथ मारूं, ब्लू लाइट मारूं कि रेड लाइट मारूं इसके ऊपर, ब्लू लेजर से फायदा है कि रेड लेजर से फायदा है, ब्लू लेजर से। नहीं आपको भाई रेड लेजर की वेवलेंथ ज्यादा होती है, ब्लू की क्या होती है, कम होती है। तो अगर एक मूविंग इलेक्ट्रॉन है और आपने क्या मालूम करना उसके एक्यूरेटली पोजीशन, तो उसके ऊपर लाइट टकरा के वापस आनी पड़ेगी ना, तो शॉर्टर वेवलेंथ बेटर पोजीशन देती है कि लॉन्गर वेवलेंथ, शॉर्टर वेवलेंथ। तो ब्लू लाइट मारने पर फायदा है कि रेड लाइट मारने फायदा है, ब्लू लाइट मारने पर ज्यादा फायदा है, क्योंकि ब्लू लाइट की वेवलेंथ कम होती है, वेवलेंथ कम होती है, अनसर्टेनिटी कम होती है, अनसर्टेनिटी कम होती है, पोजीशन की एक्यूरेसी ज्यादा बेटर मालूम पड़ेगी कि एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन कहां है उस टाइम पे। नहीं है आपको, ठीक है, समझ गया, ओके। अब आपके दिमाग में क्या आएगा, अब भाई इसका मोमेंटम भी निकालना है, क्या आपको कोई दिक्कत नहीं है, एक बार यहां पर देख लेते हैं पोजीशन और एक बार यहां से देख लेंगे, इसकी नॉर्मल ट्रेजेक्ट्री है तो यहां से कब से पहुंचा है, नहीं आपको, और बेस दूरी को भाग कर देंगे, अरे पता हो ना आपको ये, नहीं आपको, तो क्या पता लगे मुझे, मोमेंटम आ जाएगा, वेलोसिटी मोमेंटम आ जाएगा। लेकिन दिक्कत ये थी कि जब आपने यहां पर शॉर्टर वेवलेंथ मारी ना, क्या मारी, शॉर्टर वेवलेंथ आपने यहां पर मारी, तो फिर आप यहां पर चेक करोगे यहां से पहुंचेगा, वहां पर पहुंचा ही नहीं, अजीब बात नहीं है। आप बोले वो शो आप लोग अब तो कहोगे ना कि एक बार शॉर्टर वेवलेंथ यहां मार लेंगे और एक बार शॉर्टर वेवलेंथ यहां से मार लेंगे, फिर देख लेंगे भाई कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा है, उस टाइम से भाग कर देंगे दूरी को, तो क्या आ जाएगी इसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी इनटू मास, मोमेंटम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं भाई। लेकिन मान लिया आपने यहां पर इसके ऊपर क्या मारी, शॉर्टर वेवलेंथ, और फिर यहां पर आप फिर से चेक करो, आप देखो भाई यहां कितनी देर में पहुंचता है, ताकि दोबारा इसकी पोजीशन मालूम कि जस्ट के, ताकि दूरी बटे समय का फॉर्मूला लगा के, नहीं आपको। लेकिन जब आपने यहां पर, तो यहां पर आए नहीं इलेक्ट्रॉन, क्या आया नहीं, ये आया तो भाई बहुत रैंडमली, मतलब इसका मतलब क्या है कि भाई होता क्या है, इसकी पता वजह क्या हुई है, तो इसकी मोमेंटम हमारे पास क्या आएगी,
गलत। अगर यहां पर आ भी गया ना, यहां पर क्या भी गया, यहां पर आ भी गया तो वो गलत आएगा। मतलब जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी ना, मतलब लॉन्गर वेवलेंथ इस्तेमाल करके जो मैं इसका मोमेंटम निकालता हूं, लॉन्गर वेवलेंथ लगा के जो मैं इसकी वेलोसिटी निकालता हूं, शॉर्टर वेवलेंथ में वेलोसिटी से लगाएगी। इसका मतलब क्या, इसका मतलब पता क्या, इसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह होती है कि जब आप इसके ऊपर क्या मारते हो, शॉर्टर वेवलेंथ, तो एनर्जी क्या होती है, एच न्यू होती होगी। एच न्यू क्या होता है, एच सी बाई लैम्डा। तो शॉर्टर वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, मोर एनर्जी। क्या होती है, नहीं आपको शॉर्टर वेवलेंथ क्या होगी भाई, मोर एनर्जी होगी। इसका मतलब क्या है कि जब आप इसके ऊपर शॉर्टर वेवलेंथ मारते हो ना, तो आप इस इलेक्ट्रॉन को जबरदस्त एनर्जी क्या कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो। नहीं है आपको, उस एनर्जी की वजह से इसका नॉर्मल जो पाथवे था ना, जो इसकी वेलोसिटी होगी वो भी क्या होगी, अफेक्ट होगी। इसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। इसकी दिशा भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। आप ये बताओ, अगर एक टेनिस बॉल ऐसे जा रही है, आप उसके ऊपर एक छोटा सा आधा ग्राम का एक मनका मारते हो, तो टेनिस बॉल पे कोई असर नहीं पड़ेगा ना, वो जैसे वैसे जाएगी। लेकिन आप टेनिस बॉल जा रही है ऐसे उड़ते उड़ते हवा में, और आपने उसके ऊपर पूरा एक 100 ग्राम का पत्थर मारा देके, और आपके निशाने इतने से टकरा गया, तो टेनिस बॉल ऐसे ही जाएगी क्या? तो जो उसके आगे कोई वेट कर रहा है कि यहां से आएगी टेनिस बॉल, तो आगे जो कैच पकड़ने वाला बैठा है उस तक पहुंचेगी क्या, पहुंची नहीं पहुंचेगी वो, नहीं समझे बात। तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बदल नहीं गई, उसकी दिशा बदल गई। तो दिशा बदल गई, वेलोसिटी बदल गई, इसका मतलब उसका मोमेंटम क्या हो गया, बदल गया। यानी उसका जो ओरिजिनल मोमेंटम था, अब वो आप मालूम, तो मोमेंटम क्या आएगा इसका, आपने मोमेंटम निकाल भी लिया तो क्या आएगा, वो गलत आएगा। कुछ बात आपको पहले पड़ रही है भाई, तो सिंपल, मैं आपको बहुत सिंपल सेंस पढ़ा रहा हूं मैं, समझे बात। एमएससी वाले बच्चों को, नेट वाले बच्चों को हम इसको बहुत ही एडवांस लेवल पे पढ़ाते हैं, वहां पर बहुत एडवांस होता है, ये बहुत एडवांस्ड। लेकिन यहां पर क्या बहुत सिंपल, मैं आपको बेसिक सा वर्जन बता रहा हूं बिल्कुल, क्योंकि 11वीं 12वीं में बेसिक वर्जन ही होता है। नीट जेई में बड़ा रद्दी हाइजेनबर्ग आता है। ओके, आपको बताऊंगा, लेकिन समझ आएगा आपको ये, ठीक है। तो हमने एक बात देखी भाई, अच्छा आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो, मोमेंटम क्या होता है, एच अपॉन लैम्डा होता होगा मोमेंटम। किसी रेडिएशन का मोमेंटम क्या होता है, एच अपॉन लैम्डा। तो होता क्या है कि जब आप शॉर्टर वेवलेंथ मारते हो, शॉर्टर वेवलेंथ मारता ही क्यों मैं, क्योंकि शॉर्टर वेवलेंथ की अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कम होती है, तो पोजीशन एक्यूरेट नहीं मालूम। शॉर्टर वेवलेंथ जब रिफ्लेक्ट होकर आती है, तो उससे पोजीशन मालूम करना ज्यादा अच्छा होता है, अच्छा माना जाता है। नहीं समझा, इसको प्रूव कर सकते हो फिजिक्स में, नहीं आपको। लेकिन तो आपने एक बात देखी कि शॉर्टर वेवलेंथ मार के आप पोजीशन तो मालूम कर लोगे कि ये रहा, लेकिन क्योंकि वो शॉर्टर वेवलेंथ वाले रेडिएशन ने इलेक्ट्रॉन को बहुत एनर्जी ट्रांसफर कर दी, उससे क्या हो जाएगा, उसकी पोजीशन, उसकी वेलोसिटी और मोमेंट, उसकी वेलोसिटी बदल जाएगी, बदल जाएगी। मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ओरिजिनल मोमेंटम आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, नहीं समझे बात। अगर आपने कहीं ढूंढ ढांड के इलेक्ट्रॉन को और भाई मोमेंटम निकाल दो, गलत आएगा फिर वो, क्योंकि उसकी वेलोसिटी बदल रखी भाई, ओरिजिनल तो नहीं पता लगेगी आपको, नहीं है आपको। सिमिलरली या आप ये बोलो भाई, शॉर्टर वेवलेंथ मारी आपने, अच्छी पोजीशन मालूम करने के लिए, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कम करने के लिए क्या इस्तेमाल करो, शॉर्टर वेवलेंथ। पोजीशन पता लग जाएगी। एक्यूरेटली मालूम करने के लिए पोजीशन डेल्टा एक्स कम करो, कम करने के लिए लैम्डा कम करो, लैम्डा कम करोगे पोजीशन तुम्हारा, लेकिन मोमेंट लैम्डा क्या हो जाएगी, बहुत कम होगी। मोमेंटम क्या होगा, बहुत, यानी रेडिएशन का मोमेंटम बहुत ज्यादा है, तो रेडिएशन बहुत ज्यादा मोमेंटम किसको ट्रांसफर कर देगी, इलेक्ट्रॉन को। उससे मोमेंटम को, इलेक्ट्रॉन मोमेंटम क्या होगा, बदल जाएगा भाई। तो एक्यूरेट हम उसको फिर मालूम, तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है भाई कि आप पोजीशन एक्यूरेटली मालूम कर रहे हो, तो मोमेंटम अच्छे से नहीं आ रहा। ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा भाई नहीं है आपको, कि जैसे कि मान लिया वो जो कैदी भाग रहा था ना, वो भाग रहा सही अच्छे से, उसकी पोजीशन मालूम करने के लिए उस पर क्या मारी, लाइट मारी। लाइट मारते ही वो, और वो लाइट पड़ते ही वो पता तो लग जाए कहां पर है, लेकिन लाइट लगते गिरे वो, क्या, क्योंकि एक तरह से लाइट में इतनी एनर्जी हो कि लाइट उसे पड़ते ही
और वो क्या हो जाए, वो इंसान गिर जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं ना भाई, आपको इसका आगे पढ़ाऊंगा फिर आपको होगे, फिर वहां पर ऐसा क्यों नहीं होता। वो कैदी के ऊपर लाइट मारते हैं तो वो लाइट पड़ने पर उसकी वेलोसिटी नहीं बदलती। कैदी तो जिस रफ्तार से भाग रहा था, लाइट पड़ने पर भी उसी रफ्तार से भाग रहता है और सेम दिशा में, उसकी दिशा तो चेंज होती। ये सवाल तो आएगा आपका। हाँ बेटा नहीं है आपको। हाँ भाई आपको बताएंगे आगे क्यों। अच्छा तो चलो अब हम बात करें, आपको हो गया ना, हमको तो भाई हम चाहते हैं कि उसकी वेलोसिटी पे असर ना पड़े, उसकी दिशा पे असर ना पड़े, ताकि हम उसका मोमेंटम एक्यूरेटली बता सकें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं उसकी वेलोसिटी एक्यूरेटली मालूम कर देता हूँ। तो आप एक काम करो, आप क्या इस्तेमाल करो, लॉन्गर वेवलेंथ। क्या आप लॉन्गर वेवलेंथ इस्तेमाल करो, क्योंकि लॉन्गर वेवलेंथ में एनर्जी बहुत ही क्या होगी, कम होगी, एनर्जी बहुत कम होगी। तो जब लॉन्गर वेवलेंथ वाली रेडिएशन जो कि कम एनर्जी वाली होती है टकराती है इलेक्ट्रॉन से, तो इलेक्ट्रॉन को वो अपने रास्ते से भटकाएगी नहीं, तो इलेक्ट्रॉन जैसे वैसे ही चलता रहेगा। नहीं आपको सुने, तो एक बार लॉन्गर वेवलेंथ यहां मार लो, एक बार यहां से मार लो, आपको पता लग जाएगा भाई यहां से यहां कितने टाइम में पहुंचा है। नहीं आपको बोलो भाई, तो उस टाइम पे जो वेलोसिटी आएगी उसको मल्टीप्लाई करो मास से, क्या आ जाएगा, मोमेंटम। वो सही आएगा गलत आएगा, सही आएगा ना। तो लेकिन आपने पोजीशन मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया है लॉन्गर वेवलेंथ, तो लॉन्गर वेवलेंथ से मोमेंटम सही आ जाएगा, क्योंकि लॉन्गर वेवलेंथ में एनर्जी कम होती है। लॉन्गर वेवलेंथ टकराएगी तो इलेक्ट्रॉन बेटा मुंह धो क्या, लॉन्गर वेवलेंथ टकराएगी तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट पे असर नहीं पड़ेगा ना, इजंट इट। उससे तो क्या होगा, मोमेंटम से आएगा, उसकी वेलोसिटी से आएगी। लेकिन पोजीशन क्या है उसकी गलत, दोनों बारी। क्यों भाई, क्यों आपने लॉन्गर इस्तेमाल की है, लॉन्गर वेवलेंथ मोर अनसर्टेनिटी, डेल्टा एक्स ज्यादा, डेल्टा एक्स का मतलब लेस एक्यूरेसी भाई पोजीशन की। नहीं है आपको, तो इसका मतलब क्या है, पोजीशन मालूम कर रहे हैं तो मोमेंटम गलत आ रहा है, और मोमेंटम मालूम कर रहे हैं तो पोजीशन गलत आ रही है। समझ गए बात। तो जो बात थी, इस बात का कोई लॉजिक है कि डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स बताओ तकरीबन इक्वल टू एच अपॉन 4 समझ गए ना बात। ये बढ़ाएंगे ये घटेगा, ये घटाएंगे ये बढ़ेगा। मोमेंटम से ही मालूम करो पोजीशन गलत आएगी, पोजीशन से ही मालूम करो मोमेंटम गलत आएगा। अच्छा अब बताओ, हमारे पास एक बात कौन सी रहेगी हमारे पास, अब बताओ, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब आपको हो गया भाई कि इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। अच्छा बताओ भाई, डेली लाइफ में आपको ऐसा नजर क्यों नहीं आता कि आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या डालो, रेडिएशन। आप एक काम करो, एक लेजर लाइट लो, क्या आप ले, लेजर लाइट, चाहे ब्लू लेजर ले लियो, कौन सी, चाहे ब्लू लेजर ले लियो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एक क्या बोलते हैं एग्जांपल भी होगा मेरे ख्याल से, बेटा मैं देख लेता हूँ। हाँ बताओ क्या, बताओ। तो आपको हो गया भाई, इसका मतलब तो ये हुआ फिर तो हम किसी भी चीज की, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की पोजीशन मालूम करने के उस पर क्या करेंगे, रेडिएशन मारेंगे, तो उसका मोमेंटम गलत आएगा। मैंने शॉर्टर वेवलेंथ इस्तेमाल की, यानी अगर मैं शॉर्टर वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन मारता हूं तो उसकी पोजीशन से आ जाएगी, उसका मोमेंटम गलत आएगा। तो क्या यही चीज टेनिस बॉल केस में भी होगी क्या। अब इलेक्ट्रॉन की बजाय एक टेनिस बॉल बेटा मूव कर रही है क्या, और आप एक काम करो मेले से, और ये टेनिस बॉल अंधेरे में मूव कर रही है, कैसे, अंधेरे में मूव कर रही है, ताकि आपको नजर ना आए, ताकि आपके सामने प्रॉब्लम आए पोजीशन निकालने की और मोमेंटम निकालने की भी नहीं। आपको अंधेरे कमरे में भाई ये टेनिस बॉल ऐसे मूव करने लग रही है, और आपके पास क्या है, एक ब्लू लेजर, आप ऐसे मार मार के देख रहे हो कहां से गई टेनिस बॉल। नहीं आपको नहीं रहा समझ, मैं आपको पता लग जाएगा टेनिस बॉल भाई ये गई, इस पर टकरा के नहीं आई, वो वापस से आएगी, बताओ। नहीं बात आपको पहले पड़ रही, ठीक। ये मानो, देखो आप ये मानो, मान लिया हमारे सामने बिल्कुल खाली जगह है, ओके, और यहाँ पर अंधेरे में टेनिस बॉल जा रही है, तो जहां पर आपको टिकारी नजर आएगी, टिकारी, तो यहां पर ना हो, तो आपको अगर सामने कुछ है ही नहीं तो आपको कोई भी ग्रीन स्पॉट नजर नहीं आएगा ना, कि नजर आ जाएगा,
क्यों नहीं आएगा? कुछ है नहीं, वो लेजर आ जाएगा, खत्म हो जाएगी अगर कोई। लेकिन अगर टेनिस बॉल जा रही होगी तो आप यहाँ पर ऐसे लेजर मार रहे हो अंधेरे में, तो जब टेनिस बॉल जाएगी ना एकदम से ब्लू डॉट आएगा और जाएगा। वो क्यों आया गया है? जब सामने से गुजरे टेनिस बॉल इसके, उस टाइम पे, हालांकि मुझे टेनिस बॉल नजर नहीं आई, लेकिन जैसे ही ब्लू टिकारी चमकेगी मैं समझ जाऊंगा उस टाइम पे टेनिस बॉल कहां थी। नहीं है आपको? तो मुझे क्या पता लगी इसकी पोजीशन? नहीं आपको सुन? अच्छा, मैंने एक ब्लू लाइट यहाँ लगा रखी है और एक ब्लू लाइट मैंने यहाँ लगा रखी, मैंने दो क्या लगा रखी है? ब्लू लाइट। नहीं है आपको? और आप एक घड़ी लेके बैठे हो, नहीं आपको सुन? तो आपको पता नहीं कोई एक बार टिकारी यहाँ पर आएगी, एक बार टिकारी यहाँ पर आएगी, अच्छा सामने से गुजरेगी, अरे आप हाथ भी गुजारोगे तो चिमका नहीं आता, पोजीशन पता लगी। और आप दूरी को भाग करके टाइम टेकन को यहाँ से दोनों टिकारी पैदा होने में जो टाइम लगा है उससे भाग कर दो डिस्टेंस को दोनों, नहीं आपको? तो क्या जाएगा इसका? मोमेंटम भी आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप यहां पर चाहे लॉन्ग लेजर लो चाहे क्या लो शॉर्ट लेजर, दोनों केस में सेम मोमेंटम आएगा, कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। इसका मतलब आपको यहां पर मोमेंटम कैसे ठीक आ रहा है, यहां पर तो मोमेंटम गलत नहीं आ रहा, ऐसा क्यों हो गया? यहां पर मोमेंटम गलत नहीं आ रहा, यानी यहां पर तो ऐसा नहीं हुआ कि ब्लू लेजर मारने पर टेनिस बॉल मूव कर गई हो, उसके मोमेंटम में क्या गई हो? अनसर्टेनिटी। तो यहां पर क्यों नहीं हुआ बताओ बेटा? डेली लाइफ में ऐसा क्यों नहीं होता? अगर ऐसा होता ना तो जैसे ही वो मान लो वो भाग रहा है, कौन? कैदी, उसके ऊपर क्या मारते हैं उसको देखने के लिए? लाइट मारते वो धड़ाम से गिरता क्यों? बस उसके ऊपर हाई एनर्जी क्या पड़ी है? रेडिएशन है, ट्रांसफर का मोमेंटम बदल गया, नहीं आपको? फिर उठ के भागता भाई, फिर देखते ही फिर धड़ाम से गिरता भाई। लेकिन ऐसा होता है ना डेली लाइफ में, तो डेली लाइफ में आप मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट मार मार के देखते रहो, पोजीशन मालूम पड़ रही है और मोमेंटम मालूम पड़ता है एक्यूरेटली। उसकी वजह क्योंकि भाई ये डेल्टा एक्स क्या होता है? एम डेल्टा वी एक्स क्या होता है? एच अपॉन 4 पाई होता होगा, नहीं बेटा आपको? तो आप डेल्टा एक्स और एम डेल्टा वी को साइड फेंकियो, क्या बताओ? डेल्टा वी एक्स इज इक्वल टू 4 पाई एम क्या और डेल्टा एक्स। तो अभी काम करो, आप पोजीशन एक्यूरेट मालूम करने के लिए बेसिक शॉर्टर वेवलेंथ लो, क्या लो? तो डेल्टा एक्स बहुत ही क्या आएगा? कम आएगा, यानी एक्यूरेसी बहुत अच्छी पोजीशन की, नहीं है आपको? लेकिन मास क्या बहुत ज्यादा, लेकिन भाई टेनिस बॉल का या उस कैदी का मास बहुत ही ज्यादा है, तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी आएगी बहुत ही कम आएगी भाई। क्या आएगी? जैसे मैं आपको बताऊं, अगर 1 मिलीग्राम का भी ऑब्जेक्ट हो ना, क्या हो? 1 मिलीग्राम का भी क्या हो कोई ऑब्जेक्ट, उसकी पता है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी क्या आएगी? बताओ क्या भाई? मेरा क्वेश्चन है, मतलब उसकी भी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी भी बहुत ही कम आएगी। वो इतनी कम आएगी कि ना के बराबर, क्या भाई? अगर आपने यहां फेंक दिया तो ये बहुत ही कम नहीं है क्या? कि मास बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा, समझे बात? तो इसीलिए उनकी अनसर्टेनिटी पोजीशन कम भी अगर आपने इस्तेमाल की है तब भी उनकी अनसर्टेनिटी वेलोसिटी आएगी, दोनों ही कम आ जाएंगी, कि वहां पर मास क्या बहुत, तो वहां पर ये दोनों कम हो भी सकते हैं, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो डेली लाइफ में भाई, डेली लाइफ में प्रिंसिपल इसलिए काम नहीं करता, नहीं तो डेली लाइफ में आप किसी की भी एक्यूरेट पोजीशन मालूम नहीं कर सकते थे, मोमेंटम गलत आता है। कुछ बात आपको पहले पड़ गई उपकार, मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट आपको पहले पड़ गया ये, इजंट इट? लेकिन दूसरी तरफ अगर यही मेरे पास कौन हो? इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन मास बहुत क्या होता है? कम होता है ना, नहीं समझे बात? तो वहां पर ये बढ़ेगा तो क्या होगा? घटेगा, और ये घटेगा तो क्या होगा? अपने आप बढ़ेगा। तो समझे बात? कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर मारने पर, इलेक्ट्रॉन तो भाई लाइट लगते ही ऐसे भाई उसको चक्कर से आते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो लेकिन टेनिस बॉल को नहीं आते, कैदी को नहीं आते चक्कर से लाइट पड़ने पर ऐसे। आगे आपको समझ ये?
तो मेरे ख्याल से भाई मैं मान रहा हूं कि आपको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने पढ़ गया अच्छे से, कोई दिक्कत है? ठीक है। अच्छा अब भाई हम एक बात देखेंगे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के आधार में बात हूँ, क्या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहता है? ये मैं आपको बताऊं भाई, ज्यादातर किताबों में गलत लिखा होता है। क्या वो ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन चले गए हैं और वो उसका इस्तेमाल करते हैं वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर बाउंड होके नहीं रहता। ये बात नहीं बोलते। क्या नहीं बोलते? बाउंड होके। वास्तव में आपको बताऊं, जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो न्यूक्लियस के अंदर भी रहता है और उसके बाहर भी रहता है, दोनों जगह। स्पेशली आपको कहोगे, मैं फिलहाल आपको बताऊंगा भाई, आपको पता नहीं पड़ेगा ये, ठीक है बात, लेकिन क्योंकि मैंने आपको भी तो क्या नहीं पढ़ा है, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। लेकिन जब आपको क्या पढ़ाएंगे, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, तो आपको बताएंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन जो होता है, एस इलेक्ट्रॉन जो, सॉरी रहने दो भाई, ठीक है बात, लेकिन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहता है, पक्का रहता है ऐसे, लेकिन वो बाउंड होके, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहता है लेकिन बाउंड होके नहीं रहता। तो हाइजेनबर्ग क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर बाउंड है, मतलब क्या है कि उससे बाहर जाए ही ना। क्या? तो उसको प्रूव करता हूं। तो आपको पता है न्यूक्लियस का डायमीटर होता है वो तकरीबन 10 की पावर -15 मीटर के आसपास होता है। क्या? न्यूक्लियस का डायमीटर तकरीबन 10 की पावर -15 के आसपास होता है, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है, देखो अगर आपने किसी बात को गलत साबित करना हो ना तो पहले उसको मान लिया करो। क्या? नहीं तो आपको पहले पड़ी किसी बात को, अगर कोई बात गलत है और आपको उसको प्रूव करना है, ये तरीका होता है साइंटिफिक कम्युनिटी का कि अगर कोई बात गलत है और आपने उसको प्रूव करना है कि बात गलत है, तो पहले उसको मान लो कि ऐसा होता हो तो क्या होगा। जब भी आप कोई बात मानते हो ना तो आपने एक थ्योरी बना दी। कोई बात मानते हैं आपने क्या बना दिया? तो थ्योरी से क्या आते हैं? थ्योरेटिकल रिजल्ट्स। क्या आते हैं? और एक होते हैं एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। तो अगर थ्योरेटिकल रिजल्ट्स एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच ना करें, इसका मतलब जो बात आपने सोची है, जो अपनी थ्योरी बनाई, वो क्या है? गलत। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ये बोल दे कि मैं 30 किलोमीटर पर मिनट से भाग सकता हूं, तो क्या बोल दे भाई? कोई लड़का ये बोल दे कि मैं 50 किलोमीटर पर मिनट से भाग सकता हूं, किससे? कि 1 मिनट में कहां भाग जाऊंगा? 50 किलोमीटर। इजंट इट? ठीक है बात। अब हमको साफ साफ पता लगे झूठ है ये। अगर कोई क्या बोले कि मेरी रफ्तार 50 किलोमीटर पर मिनट है, तो हमको पता तो झूठ बोल रहे हैं, ओके। लेकिन इसको मान लो, हमारी इसको गलत साबित कर लिया, उसको मान लो, ये फेंको है जो, समझे बात। अब इसके जो लंबे लंबे फेंक रहा है, इसको गलत साबित, इसको मान लो कि हाँ भाई तू भागता है 50 किलोमीटर पर, भागता हो तो ऐसे भाई, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे, हम उसको ये बोलेंगे भाई, हम मान ले दिल्ली चले गए, रोहतक से दिल्ली, और ये दूरी 50 किलोमीटर है। कितनी है? 50 किलोमीटर है। हम उसको बस में बैठा कहाँ ले गए? दिल्ली ले गए, वहां उसको उतार दिया। क्या? और हम वापस कहां पर आ गए? और वहां पर हमने भाई उसके ऊपर कैमरा लगा दिया, सीसीटीवी कैमरा, और हमने बोल दिया कि जब तक हम रोहतक ना पहुंचे यहाँ चलना नहीं है। अब हम बोले, हम मानते हैं कि तू भागता है 50 किलोमीटर पर मिनट से भागता, हमने मान ली तेरी बात ये, ओके, ठीक है बात। फिर हम भाई कहां पहुंच गए? वापस रोहतक आ गए, उसको वहां बैठा के दिल्ली बस स्टैंड बैठा के उसको, और हम कहां पर आ गए? फिर हमने उसको फोन किया, हाँ भाई अब रेस लगा और 50 किलोमीटर दूरी है और 1 मिनट में पहुंच के दिखा। अब अगर उसकी हमने मान लिया भाई, तो उसका क्लेम, अब अगर वो यहां पर पहुंच गया, अब उसने पहुंचने में लगाई भाई, उसने रेस लगा के वो आया कोई 2 घंटे में, क्या? तो हम 50 किलोमीटर बाई 120 मिनट भाग कर क्या निकालें उसकी एक्चुअल वेलोसिटी। तो हमारे पास क्या आ जाएगी? उसकी थ्योरेटिकल वेलोसिटी आएगी, सॉरी हमारे पास क्या आएगी? नहीं, हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वेलोसिटी आ गई। तो 50 किलोमीटर हम मान रहे थे ना, 50 किलोमीटर उसकी वेलोसिटी है,
ये हमारी थ्योरी कह रही है कि हम मान रहे कि ऐसे भागता है ये, लेकिन एक्सपेरिमेंटल क्या आएगी 50 किलोमीटर बाई 120, ये बहुत ही कम इसकी वेलोसिटी आएगी भाई। तुम देखे भाई ये मैच तो ना कर रहे, मैच तो इसका मतलब क्या बोलेंगे भाई तेरा क्लेम क्या है गलत, और हमने तेरा मान वो बात क्या है तेरी गलत है, नहीं बता आपको पले पड़े, वो नहीं पहुंच पाया तो उसकी बात क्या है गलत है। तो कोई बात आपने गलत प्रूव करे उसको मान लो, पहले ऐसा होता हो तो कुछ रिजल्ट्स आएंगे, अगर वही रिजल्ट्स आते तो ठीक है, बात ठीक है, नहीं तो आपको कोई ये बोल दे कि क्या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहता है, तो हम मान लेते भाई रहता है, कोई बोले नहीं रहता भाई, तो हम पहले मानते हो क्या उसके अंदर रहता है, बाउंड होके रहता है क्या। तो न्यूक्लियस का डायमीटर कितना होता है 10 की पावर माइनस 15 मीटर होता है। अगर मैं ये कहूं कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के अंदर बाउंड होके रहता है, बाउंड होके, ये बात भाई मिसकंसेप्शन हर जगह चलता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं रहता, ये कौन बोलता भाई, ये सब झूठ है, सब टोटली बकवास है, गलत है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर भी रहता है और उसके बाहर भी रहता है। इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली क्या रहता है न्यूक्लियस के अंदर और बाहर, कुछ इलेक्ट्रॉन्स नहीं आपको, हाँ बाउंड होके नहीं रहता मैं मानूंगा, लेकिन ये बोलना आउटराइट क्यों रहता है न्यूक्लियस के अंदर ना, ये बात क्या बिल्कुल गलत, ये किताब में लिखा होता है लेकिन गलत लिखा होता है। ओके, इसको भाई आपको मैं अच्छे से मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब आपको क्या पढ़ाएंगे वेव मैकेनिकल मॉडल पढ़ाएंगे ना, तब आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर कैसे रहता है, लेकिन तब भी मैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी को वॉयलेट नहीं करूंगा, वहां पर मैं ये नहीं बोलूंगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर बाउंड होकर रहता, मैं क्या बोलूंगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर भी रहता और उसके बाहर भी रहता, वो एक इलेक्ट्रॉन उसके अंदर भी रहेगा और बाहर भी रहेगा। यहां पर मैं इसको क्या प्रूव कर रहा हूं कि वो सिर्फ बाउंड होकर अंदर अंदर नहीं रह सकता, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर अंदर रहना चाहे उस चिड़िया की तरह, तो उसकी मैक्सिमम सर्टेनिटी क्या होनी चाहिए डायमीटर के बराबर, नहीं समझे बात। अगर कोई चिड़िया उड़ रही है 100 मीटर के कमरे में, क्या मैं कहूं एक चिड़िया इस कमरे में बाउंड होकर रहती है, तो उसकी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मैक्सिमम कितनी हो सकती है, ये 100 मीटर का कमरा है, 100 मीटर डायमीटर कमरा है, तो मैं कह सकता हूँ चिड़िया यहां पर है, उस टाइम यहां होती 50 मीटर गलती, मैं बोलूँ यहां पर उस टाइम यहां होती 50 मीटर गलती, बेटा मैं बोलता सेंटर में है, ये मिलती यहां पर, मैक्सिमम गलती मेरी क्या हो सकती है, मैं बोलता यहां चिड़िया होती है, है ना। तो तुमको पता है किसी स्फेरिकल बॉक्स का, किसी स्फेरिकल इनक्लोजर का जो डायमीटर होता है वही उसके अंदर रहने वाली चीज की अनसर्टेनिटी इन पोजीशन होती है। तो अगर मैं ये कहूं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर बाउंड होकर रहता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहीं पर रहेगा ना, तो मैक्सिमम मेरी गलती क्या हो सकती है, मैं कह सकता हूं भाई इलेक्ट्रॉन यहां बैठा हुआ उस टाइम यहां बैठा होता, तो 10 की पावर माइनस 15 मीटर का आधा गलती होती, मैं बोलता इलेक्ट्रॉन यहां है वो यहां पर होता, तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या आएगी मेरे पास, डेल्टा एक्स क्या आएगी 10 की पावर माइनस 15 मीटर, नहीं है आपको भाई, मैं और चेक कर लेता हूँ वैल्यू यही होंगी ना, हाँ बताओ भाई, नहीं है आपको। तो मान लो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है, बाहर वो रहता ही नहीं, बाहर वो रहता ही नहीं, तो उस टाइम पे न्यूक्लियस के डायमीटर के बराबर क्या होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन की अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। जैसे चिड़िया अगर 100 मीटर के डायमीटर के बॉक्स में रहे तो उसकी अनसर्टेनिटी पोजीशन क्या होनी चाहिए 100 मीटर, नहीं है आपको। ओके, अब आप बताओ बेटा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी क्या होती है, डेल्टा वी एक्स क्या होता है एम डेल्टा एक्स एम डेल्टा वी एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, यहां पर क्या मल्टीपल मास और डेल्टा एक्स बाहर फेंक दो, फेंक दिया, नहीं है आपको। अब एच पुट कर दो, 4 पुट कर दो, पाई पुट कर दो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट कर दो, और ये क्या पुट कर दो 10 की पावर माइनस 15 मीटर। तो पता आपको अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कितनी आएगी बताओ, तकरीबन 6 गुना 10 की पावर 10 मीटर, 6 गुना 10 की पावर 10 मीटर पर सेकंड। लाइट की वेलोसिटी क्या होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, यानी दुनिया में जिस चीज की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है
यहां पर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी से ज्यादा नहीं है ये, वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी क्या है उससे, समझे बात। मतलब इलेक्ट्रॉन के अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर बाउंड होकर रहेगा ना, तो उसकी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कितनी आएगी बताओ, जितनी लाइट की वेलोसिटी उससे भी क्या आएगी ज्यादा। तो आपका आंसर कैसा आ गया, इम्पॉसिबल नहीं आ गया क्या, आपका आंसर क्या आ गया भाई, इम्पॉसिबल आंसर आ गया, जो कि हो ही। तो आप कोई बात मानते हो और उसको मानने पर जो बातें आती हैं वो क्या हो जाती है, इम्पॉसिबल। मतलब आपने बात मानी क्यों, क्या है, गलत है, नहीं है आपको। अगर मैं ये मान लूं कि भाई एक इंसान 50 मीटर पर सेकंड से भाग सकता है, तो मैं तो क्या कहूंगा कि भाई वो तो अब यहां से दिल्ली 1 मिनट में पहुंचना चाहिए। ये बात इम्पॉसिबल नहीं क्या उस इंसान के लिए, इसका मतलब मेरी बात क्या है, फिर वो गलत है। तो इस तरीके से क्या इलेक्ट्रॉनिक उसके अंदर, क्योंकि अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इतनी ज्यादा आ गई कि ये बात रीजनेबल, वो तो लाइट की वेलोसिटी से भी क्या आएगी ज्यादा, नहीं आपको। तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकता, क्या बाउंड होके, क्या बाउंड होके नहीं रह सकता कि इलेक्ट्रॉन भाई यहीं पर रहे बस, इससे बाहर ना निकले। एक्चुअल में क्या होता है, आप आगे पढ़ोगे, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर भी रहता है और वो बाहर भी। वही इलेक्ट्रॉन यहां भी रहता है और यहां पर, हर जगह धप्पा लग के घूमता रहता है। ये बात आपने सुनी नहीं होगी, इसलिए आपको लग रही होगी, जीप लग रही होगी ना, लेकिन रियलिटी में ऐसा होता है। तो हाइजेनबर्ग ये नहीं बोलता कि इलेक्ट्रॉन उसके अंदर नहीं रहेगा, हाइजेनबर्ग क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर बाउंड होके नहीं रहेगा। तो कैसे रहेगा न्यूक्लियस के अंदर, अंदर और बाहर दोनों जगह रहेगा साइमल्टेनियसली, नहीं आपको। पार्टली कहां रहेगा, अंदर, पार्टली कहां रहेगा, बाहर रहेगा, समझे बात। जैसे आप ही बताओ, आप अपने घर में बाउंड होके नहीं रहते, आप अपने घर में भी रहते हो और बाहर भी रहते हो ना, तो आप अपने घर के बाहर रहते हमेशा ना, हमेशा घर के अंदर रहते। तो बोर मॉडल तो क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर ही रहता है, समझे बात, नहीं आपको। लेकिन वास्तव में क्या होता है, वो रहता बाहर भी और रहता अंदर भी है। और इसमें हाइजेनबर्ग इसके अंदर वो इलेट नहीं होएगा भाई। आगे आपको आगे मैं इसको प्रूव करूंगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर बाहर साइमल्टेनियसली कैसे रहता है भाई। ये ज्यादातर किताबों में और क्लासेस में 99.9% क्लासेस में ये बात गलत पढ़ाई गई होती है। ओके ठीक है। अब बेटा का क्वेश्चन बताओ, इसके ऊपर बताओ क्वेश्चन क्या था। अच्छा तो ये कहता है अगर डेल्टा वाई और डेल्टा पी वाई क्या है बताओ, अनसर्टेनिटी इन वाई कोऑर्डिनेट और मोमेंटम की अनसर्टेनिटी भाई। तो बताओ क्या होगा हमारे पास ये। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी क्या होता है बताओ, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी, डेल्टा वाई डेल्टा पी वाई की मल्टीप्लाई क्या होगी, एच अपॉन 4 पाई से क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो ये आ गया हमारे पास, ये क्या है, एच अपॉन 4 पाई है, ये एच अपॉन 4 पाई है। ये एच कट है क्या, ये यहां लिखा हुआ है एच कट बाई 2 लिखा हुआ है, नहीं आ गया। तो एच कट होता है एच अपॉन 2 पाई क्या। तो अगर मैं एच कट को खोल के लिखूंगा एच कट अपॉन 2 पाई, तो क्या हो जाएगा मेरे पास ये 4 पाई। आ गया आपको ये, नहीं आया। अच्छा और बताओ, अच्छा ये बताओ भाई, ये क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बताओ कि अनसर्टेनिटी बताओ पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की, ओके, जिसकी वेलोसिटी क्या है 9 × 10⁹ सेंटीमीटर पर सेकंड। कितनी है, कोई इलेक्ट्रॉन है जो 3 × 9 सेंटीमीटर पर सेकंड से क्या कर रहा है बताओ, रेस लगा रहा है, मूव कर रहा है। आगे आपको, तो आप ये बताओ कि
10 की पावर माइनस, अब 1 सेंटीमीटर क्या होता है? 10 की पावर माइनस 2 होता होगा, तो हम क्या बोलेंगे? 10 की पावर माइनस 2 मीटर होता होगा ना 1 सेंटीमीटर। तो क्या मेरे पास ये 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड से आ गया भाई, आ गया आपको ये? तो क्या मेरे पास वेलोसिटी आ गई? तो आपके पास दे रखी वेलोसिटी, वेलोसिटी है, डेल्टा भी नहीं है। क्या नहीं है? वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है, मास दे रखा है 9.1 समथिंग। तो बताओ इसकी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन निकाल लो। अगर परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, क्या क्या कह रही है? परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी 0.11% है। क्या ये कहता है? डेल्टा वी कितनी है? 0.11%। तो बताओ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या आएगी इसकी? हाउ वुड यू प्रोसीड? तो फॉर्मूला क्या होता है? ऐसे प्रोसीड करना होता है। आप सोचोगे सारे में फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एक्स डॉट एम डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई होता होगा ना। अब अगर मान लिया डेल्टा वी एक्स दे रखा हो सीधे, तो मास पुट करते हैं, ये पुट करते, ये मुझे पता है, आता नहीं, लेकिन ये बहुत शाना है, इसने मास बता दिया लेकिन डेल्टा वी एक्स नहीं बताया। आपको पता तो रखा डेल्टा वी, ये तो परसेंटेज है। और वेलोसिटी तो हम क्या बोलेंगे? अगर वेलोसिटी 100 है तो गलती कितनी है? 0.11। 100 वेलोसिटी पे गलती कितनी है? 0.11। एक पे कितनी है? 0.11 बटे 100। और इतनी वेलोसिटी पे कितनी आएगी? नहीं आपको, तो हम क्या बोलेंगे? 100 पे इतनी गलती, एक पे कितनी, इस पे कितनी गलती, तो क्या जाएगी? तब आएगी मेरे पास अनसर्टेनिटी वेलोसिटी, वो यहां पुट कर दियो। नहीं आपको? तो ऐसे बताओ मेरे पास क्या जाएगा? ये आसान है मुश्किल है? नहीं आपको? अच्छा अब आप बताओ भाई, जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी नहीं है, ये लिमिटेशन है बोर मॉडल की, तो बोर मॉडल से कंप्लाई नहीं करता हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। क्या तुम क्या बोलेंगे? बोहर एटॉमिक मॉडल डज नॉट एग्री विद हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इतना ही काफी आपके लिए। तो मेरे ख्याल से आपको पहले पड़ गई। तो भाई इस लेक्चर में इतना है। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।